दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। नो पावर इन वर्ल्ड कैन हर्ट इंडियाज़ डेमोक्रेटिक रूट्स PM। क्या मतलब हुआ इसका? नो पावर इन द वर्ल्ड मतलब कोई भी शक्ति दुनिया की या दुनिया में कैन हर्ट वो चोट नहीं पहुंचा सकती है इंडियाज़ डेमोक्रेटिक रूट्स, जो भारत की लोकतांत्रिक जड़ें हैं उसको चोट नहीं पहुंचा सकती। किसने कहा? PM प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। मोदीज एल्यूजन टू राहुल्स utterances at various events in the United Kingdom came after he inaugurated the IIT Dharwad campus, starting with him recalling how privileged he had been to unveil a statue of North Karnataka's 12th century social reformer Basaveshwara in London a few years ago। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, एल्यूजन का मतलब होता है इशारा, और यहाँ पर दिया हुआ ये एपिस्ट्रोफी है। सो मोदीज एल्यूजन मतलब जो मोदी का जो इशारा, टू राहुल्स अटरेंसेस, वो किसकी तरफ? टू राहुल, जो राहुल के अटरेंसेस। अटरेंसेस का मतलब होता है कथन, जो राहुल के कथन थे। टू राहुल्स अटरेंसेस एट वेरियस इवेंट्स, एट वेरियस मतलब जो कई इवेंट्स में, कई समारोह में हुए थे कथन। इन द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में। केम वो आए, मतलब जो इशारा था वो आया। केम आफ्टर ही, किसके बाद? आफ्टर ही केम, आफ्टर ही इनोग्रेटेड द IIT धारवाड़। और वो किसके बाद आया? इनोग्रेट करने के बाद, मतलब कि उद्घाटन करने के बाद। द IIT धारवाड़ कैंपस, IIT धारवाड़ कैंपस का उद्घाटन करने के बाद। स्टार्टिंग विद हिम, शुरू करते हुए विद हिम। रिकॉलिंग, रिकॉलिंग मतलब होता है किसी पुरानी बात को याद करना। हाउ प्रिविलेज्ड ही हैड बीन, प्रिविलेज्ड का मतलब होता है विशेषाधिकार होना या किसी चीज़ के लिए गौरवान्वित महसूस होना। हाउ प्रिविलेज्ड ही हैड बीन, वो कितना मतलब कितना प्रिविलेज थे, विशेषाधिकार प्राप्त थे। ही हैड बीन रहे थे। टू अनवील, अनवील मतलब होता है किसी चीज़ का अनावरण करना। टू अनवील, अनवील करने का मतलब अनावरण करने का। स्टेचू, एक स्टेचू को ऑफ नॉर्थ कर्नाटकाज, नॉर्थ कर्नाटका के 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर मतलब 12वीं शताब्दी के जो समाज सुधारक थे, बसावेश्वरा इन लंदन, लंदन में। अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले। लिटिल नोइंग, लिटिल नोइंग मतलब ये कम जानते हुए। दैट की समवन एल्स विजिटिंग द UK, की कोई और जो विजिट कर रहा है UK को, मतलब यात्रा कर रहा है, दौरा कर रहा है UK का, विजिटिंग द UK कैपिटल, वुड वन डे, वो एक दिन। सीक टू डिनिग्रेट मतलब कि मांग करेगा, डिनिग्रेट बदनाम करने की। सीक टू डिनिग्रेट, डिनिग्रेट होता है किसी चीज़ को बदनाम करना। द वेरी कंट्री, उस देश को। एंड आइडियल्स ही स्टूड फॉर, और उन आदर्शों को जिसके लिए वो खड़ा हुआ। आगे देखिए। इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ ए हिस्ट्री दैट गोज बैक सेवरल सेंचुरीज। क्या मतलब हुआ? जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, हैज़ ए हिस्ट्री, उसका इतिहास है। दैट गोज बैक सेवरल सेंचुरीज, जो बहुत सेंचुरीज मतलब कि कई शताब्दी पीछे जाता है। नो पावर इन द वर्ल्ड कैन हर्ट इट्स डेमोक्रेटिक रूट्स, कोई भी शक्ति दुनिया की या दुनिया में कैन हर्ट, वो चोट नहीं पहुंचा सकती है इट्स डेमोक्रेटिक रूट्स, इसकी लोकतांत्रिक जड़ों को। डिस्पाइट दिस, देखिए डिस्पाइट का मतलब था बावजूद। डिस्पाइट दिस सम पीपल आर रिपीटेडली ट्राइंग टू क्वेश्चन इट। क्या मतलब हुआ? इसके बावजूद। डिस्पाइट दिस सम पीपल, कुछ लोग। आर रिपीटेडली मतलब बार बार। ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं। टू क्वेश्चन इट, इस पर सवाल उठाने का। ही सैड, उन्होंने कहा। अर्जिंग कर्नाटका एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू बी विजिलेंट अगेंस्ट दोज डिफेमिंग देयर डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स। क्या मतलब हुआ इसका? ही सैड, अर्जिंग, अर्ज मतलब कि निवेदन करते हुए, कर्नाटका एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और बाकी देश को। टू बी विजिलेंट मतलब कि सजग रहने का। विजिलेंट होता है किसी चीज़ के बारे में चौकन्ना रहना। अगेंस्ट
दोज उनके विरुद्ध, डिफेमिंग जो बदनाम कर रहे हैं, देयर डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स उनके लोकतांत्रिक क्रीडेंशियल्स को। आगे देखिए, एट द इनोग्रेशन ऑफ द बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट। क्या मतलब हुआ कि इनोग्रेशन में, मतलब कि एट द इनोग्रेशन मतलब कि उद्घाटन में, कहाँ का उद्घाटन था, ऑफ द बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे, जो ये बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे है, इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। द पीएम टुक पोर्ट शॉट्स एट कांग्रेस। क्या मतलब हुआ इसका, एंड एट कांग्रेस, कांग्रेस पर, एंड इट्स अलाइज और इनके अलाइज पर। अलाइज का मतलब होता है साथी, फॉर बीइंग बिजी, बिजी होने में, फॉर बीइंग बिजी डिगिंग खोदने में, अ ग्रेव एक कब्र, फॉर मोदी, मोदी के लिए, वाइल ही वॉज बिजी बिल्डिंग एक्सप्रेसवे जबकि वो बिजी थे बिल्डिंग बनाने में एक्सप्रेसवे, एंड ट्राइंग टू ईज द लाइव्स ऑफ द पुअर और लोगों के जीवन को आसान बनाने में। आगे देखिए, अलस द कांग्रेसीज डू नॉट नो, जो कांग्रेसीज हैं वो नहीं जानते हैं, डू नॉट नो दैट क्रोर्स ऑफ मदर्स, मतलब जो करोड़ों माएँ हैं, सिस्टर्स बहनें, एंड डॉटर्स बेटियां, एंड द ब्लेसिंग्स और जो दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद है, ऑफ द पीपल लोगों का, ऑफ दिस नेशन इस देश का, आर मोदीज बिगेस्ट प्रोटेक्टिव शील्ड वो मोदी के जो सबसे बड़े प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा कवच हैं। ही सैड उन्होंने कहा, ड्राइंग चीयर्स मतलब कि चीयर्स लेते हुए, ड्राइंग करते हुए, एंड चैंट्स का मतलब होता है कि चीज़ को उच्चारण करना, ऑफ मोदी मोदी फ्रॉम द क्राउड भीड़ से। आगे देखिए, कांग्रेस हिट बैक एट मोदी फॉर हिज अटैक ऑन राहुल गांधी। कांग्रेस से उसने हिट बैक किया मोदी पर, फॉर हिज अटैक उनके अटैक के लिए ऑन राहुल गांधी पर। आस्किंग पूछते हुए, सीन्स व्हेन कब से, डिड द क्रिटिसिज्म ऑफ द पीएम्स पॉलिसीज बिकम द क्रिटिसिज्म ऑफ द कंट्री। क्या कहा उन्होंने, व्हेन डिड द क्रिटिसिज्म, जो ये कब हो गया, व्हेन डिड द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, ऑफ द पीएम प्राइम मिनिस्टर की, पीएम्स पॉलिसीज़ प्रधानमंत्री की पॉलिसीज़ की बिकम वो बन गई, द क्रिटिसिज्म मतलब कि आलोचना, ऑफ द कंट्री देश की, ऐसा उन्होंने पूछा। इट ऑल्सो अलेज्ड उन्होंने ये आरोप भी लगाया, दैट इट वॉज द पीएम कि वो पीएम थे, हु अटैक्स डेमोक्रेसी जिन्होंने डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को अटैक किया, हमला किया, एंड दैट इज़ वाई इसलिए डिस्कशंस आर हेल्ड ऑन इट इसलिए डिस्कशंस जो है वो रखे जाते हैं इस पर। द रैली वॉज द कल्मिनेशन ऑफ अ 2 किलोमीटर रोड शो। कल्मिनेशन का मतलब था समाप्ति, जो रैली थी वो क्या थी, वो समाप्ति थी, वॉज द कल्मिनेशन ऑफ 2 किलोमीटर रोड शो 2 किलोमीटर के रोड शो की, बाय द पीएम के द्वारा, टिल गेजलगेरा तक, वेयर जहाँ ही फॉर्मरली ओपन जहाँ उन्होंने औपचारिक रूप से ओपन मतलब खोला, द बेंगलुरु निडागट्टा सेक्शन को ऑफ द एक्सप्रेस वे के। अपार्ट फ्रॉम लॉन्चिंग अदर प्रोजेक्ट्स मतलब कि दूसरे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के अलावा, अलोंग द मैसूरू कुशलनगर, जो ये मैसूरू कुशलनगर जिसको शॉर्ट में लिखा है कोडागू स्ट्रेच, इन धारवाड़ द कमीशनड उन्हें कमीशन किया, रेलवे एंड जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, रेलवे और जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट्स को। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।